वेब दुनिया के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ राजहंस है और ये वीडियो में मैं आपसे जो बैंकिंग फेलियर हो रहा है यूएस में और उसके साथ साथ जो पूरा इकोनॉमिक मेल्टडाउन या स्लो डाउन या जो रिसेशन का पीरियड आ रहा है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। हाल ही के दिनों में बहुत मेजर बैंकिंग फेलियर या बैंकिंग मिसमैनेजमेंट यूएस में सामने आई। इसमें 3 बैंक्स शामिल हैं। सबसे पहले ये शुरू हुआ एसवीबी से, सिलिकॉन वैली बैंक से, उसके बाद सिग्नेचर बैंक और तीसरा क्रेडिट स्विस। ये 3 बैंक्स का आपने देखा होगा किस तरह से एक पूरा न्यूज में आया कि इनका बैंकिंग सिस्टम फेलियर हो गया और कैसे फेडरल एजेंसी को आना पड़ा, जो इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है एफडीआईसी, इसे एक पिक्चर में आना पड़ा इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में लेने के लिए। तो इस बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो ये जो पूरा बैंकिंग फेलियर है या इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, ये शुरू सभी एक मेजर पॉइंट से होते हैं। जैसे इस बार का ये जो इकोनॉमिक पीरियड है ये एसवीबी की कहानी से स्टार्ट हुआ है, फिर इट वाज फॉलोड बाय सिग्नेचर बैंक एंड क्रेडिट स्विस, जैसा मैंने डिस्कस किया। तो एसवीबी या सिलिकॉन वैली बैंक का जो नाम है ये सिलिकॉन वैली के नाम पर पड़ा है। ये कैलिफोर्निया स्थित एक एरिया है जिसे कि टेक इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर माना जाता है ग्लोबली। सैन फ्रांसिस्को, सैन होसे, क्यूपर्टिनो, ये सभी शहर इसमें शामिल हैं। और एसवीबी जो है लास्ट 40 सालों से बिजनेस में है और वो स्टार्टअप्स को अपना प्राइम कस्टमर मानते आया है। तो स्टार्टअप्स के पास होता यह था कि उनके पास कोई एसेट्स नहीं होते थे कोलैटरल्स के तौर पे देने के लिए। तो इन एब्सेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एसवीबी सामने आया। वो स्टार्टअप से इक्विटी लेकर के उन्हें पैसा देने लगा। तो वेंचर कैपिटल के मार्केट में ये एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन था और ये इसकी कोर कॉम्पिटेंसी हुआ करती थी। तो जैसा मैंने बताया लास्ट 40 साल से एसवीबी इस बिजनेस में रही है। इक्विटी लेकर के वो स्टार्टअप्स को और मेजर टेक कंपनीज को फंड देते आई है। 16th लार्जेस्ट बैंक रही है यूएसए की और दिसंबर 2022 के करीब इनका जो एनुअल रिपोर्ट था उसमें $92 बिलियन थे इंटरेस्ट बैरिंग डिपॉजिट्स में और करीब $80 बिलियन थे नॉन इंटरेस्ट बैरिंग डिमांड डिपॉजिट्स में इनके पास। इनका फोकस वेंचर कैपिटल फेज पे रहा। इस दौरान इन्होंने काफी मोमेंटम गेन किया। .com बबल जिसे हम कहते हैं, उस दौरान सिलिकॉन वैली बैंक करीब कह सकते हैं हर स्टार्टअप के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग रही। लेंडिंग एंड कोर बैंकिंग सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स को। बट इसी में आके मामला फंस गया क्योंकि अभी का जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है इसमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं आप सुनेंगे टेक कंपनीज अफेक्टेड है। अगर आपको एक लेमैन से भी पूछना पड़े कि ये क्यों हुआ तो वो बता सकता है। आपने लास्ट 3-4 महीने में देखा होगा कि टेक इंडस्ट्री जो सिलिकॉन वैली में हेडक्वार्टर्ड है उसमें कितने ज्यादा लेऑफ्स हुए। ट्विटर तो एक पूरा डिबैकल है, उसके अलावा गूगल, मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, अमेजॉन, आज ही मैंने पढ़ा सुबह अमेजॉन में भी 9,000 जॉब्स फिर से और एडिशनली कट हुए। 10,000, 15,000, 20,000 लोग इस तरह से लेऑफ्स हो रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, जो पूरा टेक इंडस्ट्री लेऑफ के दौर से गुजर रहा है, जो तंगी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में वही बैंक जाके इफेक्ट हुआ जो उनका सबसे बड़ा लेंडिंग पार्टनर था। तो ये तो होना ऑब्वियस था और इसी के कारण ये पूरा इकोनॉमिक मेल्टडाउन और ज्यादा तेजी से बढ़ा और ये बैंकिंग सिस्टम का एक कोलैप्स हम देखने लगे हैं विद सिग्नेचर एंड क्रेडिट स्विस। तो 2008 का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रिसेशन या फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें तो एसवीबी इट सेल्ड थ्रू क्योंकि तब स्टार्टअप लेंडिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं हुई थी। 2011 से 2020 के दौरान ही सबके हाथों में आए स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स में क्या आए? एप्स। और एप्स कौन बनाते थे? ये स्टार्टअप्स जो सिलिकॉन वैली हेडक्वार्टर थे। और तब जाकर बढ़ गई स्टार्टअप की फंडिंग रिक्वायरमेंट एंड इसी के कारण एसवीबी और सिग्नेचर बैंक, क्रेडिट स्विस इस इक्विटी लेकर के लेंडिंग बिजनेस में उतर गए। ये जो कि पहले सिर्फ वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट या सेक्वा कैपिटल किया करते थे, वो ट्रेडिशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस इसे करने लग गए क्योंकि यूएस में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। और यहीं पे आके प्रॉब्लम हुई। जो वीकनिंग टेक इंडस्ट्री है 2023 की, वो जो ले ऑफ का कल्चर रहा वो, और साथ में फेडरल इंटरेस्ट रेट्स के हाइक्स जो हुए बहुत ज्यादा, यही वो रीजंस हैं जिसके कारण एसवीबी इस कोलैप्स के दौर से गुजरा। सिंपल भाषा में यही कि एक वीकनिंग टेक इंडस्ट्री साथ में इंक्रीज फेडरल इंटरेस्ट रेट्स, ये दोनों के समन्वय से पूरा लोड आ गया बैंकिंग स्ट्रक्चर में और वो कोलैप्स होने लगी है। वी आर अंडरगोइंग एन इकोनॉमिक मेल्टडाउन या इकोनॉमिक क्राइसिस राइट नाउ एंड टेक इंडस्ट्री के साथ साथ वो बैंकिंग सेक्टर को भी ले डूबा। आपने एक टर्म सुना होगा फिनटेक।
ये फिनटेक लास्ट 10 सालों में ही बढ़ा है और ये टेक और फाइनेंशियल सर्विसेज का समन्वय है और ये दोनों एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, इंटरडिपेंडेंट है। और टेक इंडस्ट्री में क्योंकि तंगी चल रही है वो फाइनेंशियल सेक्टर को भी अपने झांसे में लेके आ गए। तो इसे कहा जाता है ये जो एसवीबी का फॉल है ये सेकेंड लार्जेस्ट यूएस बैंकिंग हिस्ट्री का फॉल या कोलैप्स माना जाता है। लेहमैन ब्रदर्स आपने सुना होगा, तो लेहमैन ब्रदर्स के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल डिबैकल है यूएस का। 1.8 बिलियन डॉलर्स का टैक्स लॉस एसवीबी ने रजिस्टर किया है और एफडीआईसी को कांटेक्ट किया है उन्होंने इसके लिए। तो मैंने एफडीआईसी एक टर्म का प्रयोग किया, तो एफडीआईसी इज फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक फेडरल एजेंसी है, वॉशिंगटन डीसी बेस्ड। यूएस में एक फेमस स्लोगन है द फेड्स हैव कम, जब भी कुछ काम गलत हो जाता है, और लिटरली वही हुआ एसवीबी, सिग्नेचर बैंक और क्रेडिट स्विस के साथ भी। 1.8 बिलियन डॉलर्स का लॉस रिपोर्ट करने के कारण इन्होंने 2 बिलियन की गुहार लगाई एफडीआईसी से और वो आए और उन्होंने फिर इनके एसेट्स फ्रीज किए जब तक वो इस सिचुएशन को सॉल्व कर पाते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था ये इसमें एक मेजर रीजन खुद फेडरल एजेंसीज का भी है। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए जिसके कारण बैंक एक तरह से एसेट लायबिलिटी मिसमैच के एक सिचुएशन में आ गया। यही मेजर रीजन है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी पूछे तो व्हाई एसवीबी, सिग्नेचर एंड क्रेडिट स्विस आर कोलैप्सिंग। तो एक जैक मैकिंटायर है, एक फेमस पोर्टफोलियो मैनेजर, आज ही कह रहे थे वो दैट द फेड्स टाइटन अंटिल दे ब्रेक समथिंग। और एक तरह से ये गवर्नमेंट का भी दोष है जो इन्होंने एसवीबी को इस सिचुएशन में लेके आए। तो लेहमैन ब्रदर्स के बाद द सेकंड बिगेस्ट फाइनेंशियल डिबैकल कहा जा रहा है एसवीबी एंड उसके बाद सिग्नेचर बैंक एंड क्रेडिट स्विस के फॉल को। तो ये क्यों हुआ? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्टली इन्होंने इन्वेस्ट काफी हेवीली कर दिया था लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, एंड इसके साथ ही मैंने आपको जैसे बताया फेड्स ने, फेडरल एजेंसी ने एग्रेसिवली इंक्रीज कर दिए अपने इंटरेस्ट रेट्स। ऐसे में हुआ ये कि बॉन्ड्स की जो मार्केट वैल्यू है वो गिरने लग गई, 91 बिलियन डॉलर से घटकर 76 बिलियन हो गई दिसंबर 2022 के इनके फाइनेंशियल फाइलिंग्स में। और सेकंड फैक्टर ये है कि टेक कंपनीज का मेल्टडाउन होने लगा जो कि सिलिकॉन वैली में ही हेडक्वार्टर्ड है, सबसे ज्यादा पैसा इनका वहीं पे लगा है, एंड इसके कारण ये लोग अपने कैश डिपॉजिट्स कम करने लग गए। बड़े बड़े कंपनी फेसबुक, गूगल, सबका पैसा लगा हुआ था एसवीबी में, सिग्नेचर बैंक में, ये लोग उसे कम करने लग गए। एंड जैसे ही ये लोग कम करने लगे तो ये एक बेसिक फ्लॉ है फाइनेंशियल सिस्टम का जो सामने आया। मैंने जो अभी बात कही बेसिक फ्लॉ इन बैंकिंग सिस्टम जो सामने आया वो इनके सबसे प्राइमरी इंटरनल रीजंस के कारण ही आया। इन्होंने करा ये कि अपने जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है जिन्हें हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, जो कि मैंने बताया 80 बिलियन के करीब थे इनके नॉन इंटरेस्ट बेरिंग डिमांड डिपॉजिट्स, उनको इन्होंने लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगा दिया। और यही एक बेसिक फ्लॉ है इस बैंकिंग सिस्टम का जो इन्हें ले डूबा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसे एक स्पेशलाइज्ड टर्म है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का, जिसे हम एसेट लायबिलिटी मिसमैच कहते हैं। तो वो एक मेजर रीजन बन गया इनके डाउनफॉल के लिए। दिस बैंकिंग मेल्टडाउन अगर हम बात करें एसवीबी, सिग्नेचर बैंक, क्रेडिट स्विस और आगे न जाने और कितने, तो इसमें कुछ चीजें सामने आई हैं। एक तो पुअर एसेट लायबिलिटी मिसमैच, जैसा मैंने बताया, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। दूसरा हाई रिस्क टेकिंग अर्ज कि स्टार्टअप सामने से फंड मांग रहे हैं तो चलो हम हमारे बॉन्ड होल्डिंग को लिक्विडेट करके स्टार्टअप्स में और इक्विटी ले लेते हैं। ये भी एक तरह से इन बैंक्स के डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ में फेडरल रिजर्व के इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, इस सब के कारण ऐसे बैंक्स जो कि प्राइमरीली टेक इंडस्ट्री से इन्वॉल्व थे, फिनटेक में इन्वॉल्व थे, और यही तीनों बैंक्स मेनली इन्वॉल्व थे। एसवीबी तो सबसे ज्यादा क्योंकि वो तो गढ़ में बैठा है, उसके अलावा सिग्नेचर बैंक एंड क्रेडिट स्विस, तो इनका बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हुआ है। ऐसे में डिपॉजिटर्स ने देखा कि 85% से ज्यादा पैसा अनइंश्योर्ड है तो वो भी पीछे हट गए, एंड इसी के कारण एक बहुत मेजर बैंकिंग फ्लॉ हमारे सामने आ गया। एक चेन मैकेनिज्म है दोस्तों। इंटरेस्ट रेट क्योंकि बढ़ रहा था तो जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं जैसे कि टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, सेक्वा कैपिटल, ये लोग सबने अपने फंड्स विड्रॉ कर लिए या फ्रीज कर दिए। ये लोग फर्दर एग्रेसिवली फंड नहीं कर रहे थे। ऐसे में स्टार्टअप्स जो है लास्ट 2 साल में कोविड के कारण ये बैंक्स के पास जाने लगे फंड्स के लिए, और एसवीबी क्योंकि स्टार्टअप्स का एक ट्रस्टेड पार्टनर माना जाता है तो इन्होंने क्या करने लगे, अपनी जो बॉन्ड होल्डिंग थी, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग जो इनके डिमांड डिपॉजिट बॉन्ड्स थे, उनको ये लोग लिक्विडेट करने लगे एट स्टीप लॉसेस। मैंने जैसा एक फिगर आपको बताया 91 बिलियन डॉलर्स के करीब इनकी होल्डिंग थी, वो घटकर हो गई 76 बिलियन मार्केट टर्मोइल के कारण। एंड इसमें ये लोगों ने ये सोच के किया कि और इक्विटी एक्वायर कर लेंगे स्टार्टअप्स में, बट कहीं ना कहीं वो जो लालच था वो एक मिसमैच को जन्म दे गया, एसेट लायबिलिटी मिसमैच जिसे हम कहते हैं, और इसके कारण ही ये इतने ज्यादा लॉसेस में आ गए। इस तरह से दोस्तों एक लैक ऑफ इंटरनल फोरसाइट हम कहें, एसेट लायबिलिटी मिसमैच,
स्ट्रेंथन्ड पॉलिसीज फ्रॉम द फेडरल एजेंसी और साथ में कहीं ना कहीं एक टेक इंडस्ट्री के मेल्टडाउन, इन सब के कारण ऐसे बैंक्स जो इनमें हेवीली इन्वेस्टेड थे उन्हें लॉसेस होने लगे। ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तहत